गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इसमें कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच आए हैं। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों के लिए सितंबर का वेतन 713 करोड़ का जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, कब तक भुगतान होगा, कब तक जिला में आवंटन होगा, इसको जानेंगे। ई शिक्षा कोष ऐप पर करना होगा प्रश्न पत्र डाउनलोड। 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। साथ ही साथ TRE-3 शिक्षक बहाली को लेकर के भी अच्छी खबर निकल करके आ रही, इतने पैसे मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, कई प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए सितंबर माह के वेतन के लिए 713 करोड़ का आवंटन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, 713 करोड़ का आवंटन शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए समग्र शिक्षा मद में जारी कर दिया गया है। ये गुरुवार को ही जारी किया गया है और इससे जो है शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। फिलहाल आपको राशि की बताएं तो वित्त विभाग में राशि नहीं पहुंची है और आज छुट्टी का दिन है। कल से परसों तक संभवतः जो है राशि वित्त विभाग पहुंच जाएगी। 4-5 दिनों में परियोजना पहुंचेगी और परियोजना से 2-3 दिनों में जो है जिलावार आवंटन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 27-28 तक जो है जिलावार आवंटन होने की संभावना है और सितंबर का वेतन 100 समय मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, अन्य प्रमुख हलचलों में सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। और सभी विद्यालय को 50-50 हज़ार मिलेंगे मरम्मती के कार्यों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 1, 2 और 2 के जो है बच्चों के जो है मौखिक प्रश्नों के लिए जो है ई शिक्षा कोष ऐप से प्रश्न पत्र डाउनलोड करना होगा और इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी इसको देख लेते हैं। क्या कुछ प्रक्रिया होगी, सबसे पहले ई शिक्षा कोष ऐप पर बिहार ई शिक्षा कोष bihargovin को किसी भी वेब ब्राउजर पर ओपन करेंगे। उसके बाद जो है यूजर टाइप में स्कूल सेलेक्ट करेंगे, फिर स्कूल का अपना UDAIS कोड एवं पासवर्ड डालेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वहाँ पर कैप्चा दिया हुआ रहेगा। लॉगिन करने के पश्चात ई शिक्षा कोष ऐप में मॉड्यूल पेज में स्कूल को सेलेक्ट करेंगे। स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद स्कूल के अंदर परीक्षा प्रश्न पत्र डाउनलोड एग्जाम क्वेश्चन अपलोड डाउनलोड को सेलेक्ट करेंगे। फिर डाउनलोड करने के लिए व्यू डिटेल भरकर सर्च पर क्लिक करेंगे, फिर परीक्षा प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे। इस तरह से स्कूलों का परीक्षा प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया सभी विद्यालयों को करनी है और सभी विद्यालय को जो है 1 और 2 के बच्चों के लिए जो है ई शिक्षा कोष ऐप से प्रश्न पत्र डाउनलोड करके जो है उसको एग्जाम लेना है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बता दें TRE-3 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रहा है। 24 तक जो है डैशबोर्ड में लॉगिन करके जो है उनको आपत्ति दर्ज करनी है। TRE-3 के लिए जो 1, 2, 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए जो भी शिक्षक है इसके लिए उनको आपत्ति दर्ज करने के लिए 24 तक का समय दिया गया है और एग्जाम कंट्रोलर bpsc.gov.in पर जाकर के आपत्ति कर सकते हैं और 24 सितंबर के बाद किसी प्रकार की आपत्ति को जो है आयोग इंटरटेन नहीं करेगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसिलिंग में डाउटफुल का फंडा काउंसलर ने की गलती होगा सुधार, यानी कि कई जगह जो है जहां पर नहीं होना चाहिए डाउटफुल, ऐसे जगहों पर भी जो है काउंसलिंग करने वाले कर्मी ने डाउटफुल का जो है कर दिया है। तो इस तरह से इसका सुधार किया जाएगा और 35,000 शिक्षकों को डाउटफुल कर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के लिए सितंबर माह के वेतन के 713 करोड़ गुरुवार को जारी कर दिया है। इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत 2,74,681 शिक्षकों को वेतन भुगतान हो सकेगा। जिले को निर्देश दिया गया है कि ये वेतन के लिए वो जिला को भी निर्देश दे दिया गया है कि जैसे ही राशि उनको मिले जल्द से जल्द उनको भुगतान कर दे। तो ये शिक्षा कोष ऐप पर जो है ये हो रहा है। 1, 2 का प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करना है। दूसरे स्कूलों में परीक्षा कराने जाएंगे बढ़िया शिक्षक और यहाँ पर जो मुख्य हलचल निकल करके आ रही है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। 8वें वेतन आयोग के एक अच्छी खबर निकल करके रही है 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के द्वारा अभी वेतन मिल रहा है। जैसे ही 8वें वेतन आयोग का लागू कर देगी 3.68 से फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा और लगभग 7,000 से लेकर के 18,000 तक मूल वेतन जो है छठे वेतन आयोग का 7,000 मूल वेतन, 7वें वेतन आयोग में 18,000
हो गया था और ये 18,000 से लगभग 27,000 28,000 तक मूल वेतन हो जाएगा। इस पर क्या कुछ है आपको दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दिया है। ओपीएस नहीं लागू किया सरकार ने, यूपीएस लागू किया। और यूपीएस लागू करने के बाद जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। तो इसका टाइमलाइन जो निकल करके आ रहा है, यानी कि 1 से 2 महीने में जो है 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी। फिलहाल जो उसका टाइमलाइन है 2026, 2016 के बाद 2026 है, लेकिन वो जो 2016 में जो लागू हुआ था उसको फरवरी 2014 में ही घोषणा कर दिया गया था। इस हिसाब से फरवरी 2024 अभी निकल चुका है, तो 6 महीना लेट हो गया है। लेकिन सरकार विभिन्न पहलुओं को जांच रही थी और फिलहाल अब सरकार पर दबाव बनते दिख रहा है। हर एक 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का 1 जनवरी 2016 को लागू किया था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग की गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी डीए 50% बढ़ जाएगा तो कर्मचारी वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। तो डीए फिलहाल 50% से बढ़कर 53% हो गया है और उसको जो है मूल वेतन में मर्ज नहीं किया गया है। इस बाबत जो है वेतन आयोग का गठन होगा। यदि मर्ज कर दिया जाता तो फिर जो सरकार ने घोषणा की थी 7वें वेतन आयोग में, वही बातें सही हो जाती। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वो बढ़े हुए वेतनमान पर लगेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटें होने के प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं, तो वह क्यों बुराई ले। इसी उद्देश्य से 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसी यूपीएस लागू करनी पड़ी। 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग। 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। इससे 6ठे वेतन आयोग में 7,000 न्यूनतम वेतन, 7वें वेतन में 18,000 न्यूनतम वेतन हो गया। क्या संशोधन कर सकती है? सूत्रों ने बताया कि अगर सरकार 3.68 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों कोई वेतन और पेंशन संशोधन करती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसे अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 सेट किया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। यहाँ पर 2.92 हो जाएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 के फैक्टर के साथ होगा तो 18,000 का वेतनमान 34,560 तक संशोधित किया है। यह इस तरह से न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो जाएगी। 34,000 जो है मिनिमम वेतन हो जाएगा। तो जी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यदि वेतन कैलकुलेशन किया जाता है और 17,280 रुपये मिनिमम जो है पेंशन मिलेगा। तो आगे क्या कुछ है इसमें देख लेते हैं। एक बड़ी खबर निकल करके 7वीं पेंशन की भी 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2,50,000 और अधिकतम पेंशन 1,25,000 तक हो गई है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 से बढ़ेगा, यदि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान, यदि फिटमेंट फैक्टर 3 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन पेंशन की घोषणा हुई तो उसे अपने रिपोर्ट देने में 1 साल लगेगा। 8वें आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियनों से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन की कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल में ही बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त मंत्री टीवी सोमनाथन ने कहा कि इसके कार्यान्वयन का भी पर्याप्त समय बचा है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन विभाग वेतन में बदलाव के मामले सामने आए हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देख पा रहे हैं आपकी उम्मीद कर सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग से आपको बड़ी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। 18,000 से सीधे जो है आपका मूल वेतन 34,560 तक जा सकता है, जो कि एक बड़ी बढ़ोतरी है। तो मिनिमम 15 से 20,000 जो है आपका मूल वेतन
में बढ़ोतरी होगी, इससे आपका पेंशन भी बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जो भविष्य की कामना करता है।